खबर शिवहर जिले से है। जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता विजय विकास के द्वारा आज पुराने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। नव पदस्थापित सिविल सर्जन श्री शैलेंद्र कुमार झा ने माननीय को अस्पताल के जीर्ण शीर्ण अवस्था, लाचार स्वास्थ्य अवस्था एवं गंदगी के अंबार पर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए दिखे। विजय विकास ने बताया कि पिछले 3 साल से पुराने सदर अस्पताल स्वास्थ्य विभाग एवं सिविल सर्जन के उपेक्षा नीति के कारण मृत प्राय हो चुकी इस अस्पताल को पुनर्जीवित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नए सिविल सर्जन शैलेंद्र कुमार झा भी माननीय के साथ अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। साथ में चिकित्सक डॉक्टर जमील अनवर, डॉक्टर मोहतरमा जहरा जबी, डॉक्टर सुरेश राम, हेल्थ मैनेजर संजय कुमार मौजूद थे। सिविल सर्जन ने बताया कि आज मैं प्रथम बार उस सदर अस्पताल का निरीक्षण किया हूं, जिसका भवन जर्जर हालत में है। सरकार उस सदर अस्पताल को रखना चाहती है या नहीं, इस पर आगे बातचीत होगी। अगर सरकार रखना चाहती है तो उसका रंग रोगन होना आवश्यक है। उसमें अपना संसाधन नहीं होने के कारण परेशानी है। इसके फाइल को अवलोकन करने के बाद पता चल पाएगा इसकी भौतिक स्थिति क्या है। आपको बता दें कि डिलीवरी कक्ष, टीकाकरण केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र अभी पुराने ही सदर अस्पताल में है। यह सदर अस्पताल शहर के बीच में अवस्थित है। सिविल सर्जन द्वारा हेल्थ मैनेजर संजय कुमार से पूछे जाने पर कहा गया कि सब सुविधा नए वाले में है। मुख्य प्रवक्ता विजय विकास द्वारा पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने कहा कि मैं सब फाइल मंगाकर बीमारी की जड़ को देखता हूं। जहां तक हो सकता है धीरे धीरे सेवाएं बहाल कराएंगे। बीएनपी न्यूज के लिए शिवहर से संवाददाता नवीन पांडे की रिपोर्ट। सदर अस्पताल का अभी नए सिविल सर्जन साहब द्वारा विजिट किया गया है। आप जदयू के जिला प्रवक्ता है, उसमें उनके द्वारा क्या क्या निर्णय लिया गया है, आपने क्या सजेशन दिया उनको? सबसे पहले मैं नए सिविल सर्जन साहब शैलेंद्र कुमार झा जी को शिवहर के जनता की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहेंगे कि नए वर्ष पर आप आए हैं और आपने स्वयं आकर यहाँ पे पुराने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। और जैसे ही आप आए मुझे ही मन मालूम चला तो मैं वहाँ पे आया और आपसे रिक्वेस्ट करी और सारी व्याप्त जो अव्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया और आपने बड़ी बारीकी से आपने प्रसव कक्ष को देखा, आपने ब्लड बैंक को देखा, इम्यूनेशन सेंटर को देखा, नशा मुक्ति केंद्र को देखा और सराउंडिंग एरिया को देखा। और आपने ये कहा कि ठीक है कि या तो शहर के बीचों बीच इस अस्पताल की ऐसी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसी हुई है तो इसकी सारी जड़ें जो बीमारी है उसको मैं देखता हूँ, फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करवाऊँगा। मैंने जब पूछा कि नहीं इसमें अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं है, ड्रेसिंग टेबल भी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ प्रसव होता है, इमरजेंसी भी नहीं देखी जाती है, तो फिर ये किस तरह का हॉस्पिटल है? अगर सरकार की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो फिर आप इसके मालिक हैं स्वास्थ्य सेवा का, तो आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि आप इस अस्पताल को भी सुचारू रूप से, जैसे शिवहर का जीवन रेखा कहा जाता था सदर अस्पताल को, लेकिन आज ये मृत प्राय सा पड़ा हुआ है। और कारण एक भी है कि पिछला 2-3 साल से हम लोग कोरोना काल में पीड़ित हैं, सो हम अपनी लड़ाई को भी अभी आगे तक नहीं ले जा सके हैं। अब कोरोना काल से फ्री हुए हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी कि लाखों की आबादी के बीच अवस्थित इस अस्पताल को फिर से पुराने स्तर से, पुराने तरीके से ही सुचारू रूप से इसको जगमगाया जाए और यहाँ स्वास्थ्य सेवा बहाल किया जाए और पब्लिक अपनी सेवा अपने सुविधा के हिसाब से कहीं भी ले सके, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ।